Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इतना लफड़ा किया मगर पेट फिर भी खाली। पेट मारामारी से नहीं मुकद्दर से भरता है। ये लफड़ा मुकद्दर कब पलटेगा? उस्ताद 3 दिन हुए रोटी की शक्ल देखे। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो एक दिन रोटी का नकल। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़े लोगों को सभी जानते हैं। कहिए हम की क्या सेवा कर सकते हैं? मैं आप लोगों की कड़की दूर करने आया हूँ आपकी दुआ से। सच? जल्दी बताओ। आओ समझाता हूँ। नहीं समझ गया। आंख मारता है आदमी, जरूर लफड़ेबाज है, लेकिन देख लूंगा। ऐसी दौलत से तो गरीबी अच्छी है। अरे यार अपने दोस्त को समझाओ, घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है आपकी दुआ से। क्या कहा? लक्ष्मी? अरे सत्यानाश जाए तेरा, अबे बहुत बड़ा घाव कर दिया लफड़े। इसको जल्दी। माल भी तो बहुत बड़ा मिलेगा आपकी दुआ से। अगर कोई गड़बड़ होगी तो? हाँ गड़बड़ कैसे होगी, हर बात सोच समझ कर की है। मगर हमें वहाँ काम कैसे मिलेगा? मैं चिट्ठी दूंगा। वो तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, चिट्ठी मैं लिखूंगा और उनके दोस्त के नाम से। इसका मतलब है तुम 420 से नौकरी दिलवाओगे? अब समझे तुम लोग? भाई साहब नौकरी से पहले कुछ माल मिल सकता है? मैं भी तुम्हारी तरह करके ही हूं आपकी दुआ से। लो हो गया ना लफड़ा, भूखे को भूखा मिल गया। हाँ खाना खिला सकता हूं। सच? चलो यूं ही सही, क्यों तक खाना चलिए। हाँ जख्म सूखने के बाद ये जरूर कोशिश करना कि ठाकुर या मुनीम जी की नजर उस पर पड़ जाए। बाकी का रंग मैं जमा दूंगा। वो कैसे? कभी ज्योतिषी बनकर कभी साधु बनकर ठकराइन पर इसका असर जरूर पड़ेगा। बड़े उस्ताद हो। आपकी दुआ से। अब ये दुए तिये की बात छोड़ो और पंजे की बात करो। अभी तुम खाने की बात करे थे, उसका क्या? भूख लगी है क्या? बहुत जोर से। नौकरी देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन काम जरा मेहनत का है। कर सकोगे तुम लोग? साहब हम तो पैदाइशी मेहनती है, लफड़े की कोई बात नहीं। देखिए ना, सोच लो। तुमने लेटर बंद नहीं की तो मैं बापू से कह दूंगी। किस बुड्ढे की बात करो, कोई नई बात करो, पुराने चावल हो चुके। अरे सुनो जाने मन, राधा बात तो सुनो। राधा, ओ राधा, देख मैं तेरे लिए मेले से चूड़ियां ले आया हूं। चूड़ियां? ये चूड़ियां तुम खुद पहन। कहा? देख पांडू, छोड़ दे मेरा हाथ। यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, अब चूड़ियां पिना के ही छोड़ूंगा। तू नहीं छोड़ेगा? नहीं। बचाओ, बचाओ, बचाओ। चिल्ला, कोई नहीं आने वाला। बचाओ, 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 बचाओ। लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? तूने लोग मारा? फिर मैं ठाकुर ताकू बोल के जवाब दिखा। इतना मारो मेरे को। मारा? अरे तुझे मारता है? अरे तुम दोनों छोड़ दो। अरे तेरे को क्या कह रहा? ऐसी वैसी बातें कर रहा था। ऐसी वैसी बातें? वो क्या होती हैं? मैं क्या जानूं? मेरी मानो तो एक बात कहूं गोरी। क्या? रास्ते में घूंघट निकाल चला करो। मैंने तो तुम्हें एक बदमाश से बचाया है। आजकल बचाने वाले से भी बचना पड़ता है। पटाखा है उस्ताद, पटाखा न घड़ी है, फुल घड़ी। लो उस्ताद। ठहरो ठहरो ठहरो। अरे 21 सुल्लू करने के लिए कहा था, पांडु ने कहा था। वो तो गधा है। ए शंभू, आप लिए रोटी लाई है। ये लफड़ा क्या है? तो
थारे से मोहब्बत जो हो गई। ये बीमारी तुम्हें कब से हो गई? पहले तो अच्छी थी। लफड़े, मुझसे मोहब्बत करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी सारी सेवा तय कर जाएगी। मेरा मतलब वो नहीं जो तुम समझ रही हो लफड़े। सेवा की है तो मेवा मिलेगा। माँ तो डर गई थी। तारा राम भला करे। रोटी खा ले। चलो। अरे जो बने जाऊंगी मैं सारी मैं खाना नहीं खाऊंगा। शंभू, अकेले अकेले खा रहे हो? कई बात है। मैं बोलूं? इसको भी बुला लेना। मत बुला इस लफड़े को। माल तेरा खाएगा और हिसाब कहीं और चुकाएगा। साहब देख के बुला रही है क्या? कहीं हमारे से क्या कुछ कम है? अच्छा तो ऐसा कर, मैं फिर आऊँ। रोटी खा ले। खा, आराम से खाना। सारे लिए भी रोटी ले आऊंगी मैं। मेरे पास तो दया कीजिए देवी जी, मैंने व्रत रखा हुआ है। रखो तो मेरा रखो। ये पड़ोसन तो बड़े दिल वाली मालूम होती है शंभू। तुम्हारे लिए रोज तरमाल ले आती है। अरे सारा तरमाल एक दिन कर लेगी। देखते नहीं थोबड़े की हालत लफड़े में पड़ा हुआ है। चलो उस्ताद, एक 2 नार तुम भी खा लो। ये नहीं, तुम खाओगे। खाओ, सब खाओ। उस्ताद, ये जख्म तो सूख रहा है। जख्म सूख रहा है और किस्मत हरी हो रही है। ये लफड़ा ठीक है। इसका मतलब है कि 5 घी में और सर कढ़ाई में। मालकिन, आपको इस तरह नहीं बैठना चाहिए। वैद्य जी ने आपको पूरा आराम करने के लिए कहा है। क्या करूं मुनीम जी, बिस्तर पर लेटे लेटे तंग आ गई थी, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। फिर भी आपको ख्याल करना चाहिए। ज्यादा चलिए फिर मत, आप जरूर अच्छी हो जाएंगी। जो नसीब में लिखा है वही होगा मुनीम जी, आप चिंता न कीजिए। राधा नजर नहीं आ रही? तैयार हो रही है। कहीं बाहर जा रही है? सहेली से मिलने। नमस्ते पिताजी। जीती रहो। जाओ माँ। जाओ बेटी। लड़की जवान हो गई है, इसकी शादी के बारे में सोचा है आपने? ये तो आपको सोचना है। आपने राधा को गोद लेकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बल्कि इसकी मां पर एहसान किया है, जो इसे जन्म देते ही मर गई। एहसान कैसा मुनीम जी, आप ये समझिए हमारे घर में नहीं, आप ही घर में पलकर जवान हुई। बड़े धूमधाम से करूंगी राधा की शादी। ये तो आपकी मेहरबानी है। अच्छा, ठाकुर साहब तो आए नहीं, शायद दफ्तर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उस्ताद, उस्ताद, तुम जड़ी आ रही है लफड़े से। लग जाओ काम पे। ये क्या किया तुमने? मैं तो काम कर रहा था, तुम बीच में आ गई। ये तुमने जानबूझकर किया है। अच्छा अच्छा, लाओ साफ कर देता हूँ। अरे साफ कर अरे ये क्या? साफ कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, इधर भी है। हट जाओ। ऐसे सुंदर मुखड़े पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। बदतमीज। एक बात फिर कहो। अभी कीचड़ वाले कपड़ों से मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? उतार दीजिए, अभी धो देता हूँ। बदतमीज कहीं के। एक बार फिर कहो। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैं अभी पिताजी को बुलाती हूँ। सुनो सुनो, तुम पिताजी को बुलाओ, मैं पंडित जी को बुलाता हूँ। आज ही सारा मामला तय हो जाएगा। थोबड़ा देखा है अपना? घर में आईना है? घर में आईना तो है, लेकिन घरवाली नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा? बेशरम। शुक्रिया शुक्रिया। उस्ताद, उस्ताद, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी लफड़े से। अबे तुम इसे दाल कहते हो? ये तो पुलाव है, पुलाव। पुलाव? पुलाव का नाम सुनकर बड़ी जोर से भूख लगी है। उस्ताद, जरा जल्दी से आराम करेंगे लफड़े से। काम सब ठीक हो रहा है ना? हाँ, जल्दी करो जल्दी करो।
उस्ताद, ये हम लोग किस लफड़े में फंस गए। इतनी मेहनत अगर हम वैसे भी करते तो मालदार हो जाते। अब तो ठाकुर ये निशान जल्दी से देख ले तो अच्छा है। अरे कभी ना कभी तो दे ही लेगा, कभी ना कभी। ये सब क्या कर रहे हैं? नाला खोद रहे हैं पानी जाने के लिए। और मजदूर लगवा दीजिए, 2 आदमियों का काम नहीं। क्या बात करते हैं ठाकुर साहब, ये नाला तो क्या हम दोनों मिलकर समुद्र खोद सकते हैं। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे शक नहीं आता। माँ की ममता से डरता हूँ। मैंने उसे धोखा दिया है, बहुत बड़ा पाप किया है। अगर ये बात रानी माँ को मालूम हो गई तो वो जी नहीं सकेंगी। मैं जानता हूँ राधा, इसीलिए सोचता हूँ इस पाप का प्रायश्चित करूं। कैसे? उनके बेटे को जग्गा डाकू के पंजे से छुड़ाकर उनसे मिला दूं। जग्गा डाकू बड़ा खूनी है, तुम उसका सामना कर सकोगे? मैं एक माँ के लिए दुनिया की हर मुसीबत का सामना कर सकता हूँ। राधा, तुम ये राज माँ को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। नहीं बताऊंगी। कहाँ गया है मेरा लाल? बताते क्यों नहीं? कहाँ गया है मेरा लाल? सब लोग खामोश क्यों? बोलते क्यों नहीं? बताइए ना, कहाँ गया है मेरा लाल? रोने धोने से क्या होगा? जहाँ भी गया है आ जाए। ये झूठी तसल्ली मुझे मत दीजिए, मैं सच समझती हूँ। मेरा बेटा मुझे फिर छोड़कर चला गया, छोड़कर चला गया। हे भगवान, ठाकुर साहब, छोटे सरकार का खत है। पूज्य ठाकुर साहब, दौलत के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। दरअसल मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन इस धोखे ने मेरी जिंदगी दुखी कर दी। मां की ममता और उसका प्यार देखकर मेरा कलेजा तड़पने लगता था। मैं ये दुख नहीं सह सका। मैं सबको धोखा दे सकता हूं, मां को नहीं। अब इस पाप का प्रायश्चित करने जा रहा हूं। आपको सुनकर हैरत होगी कि आपके बेटे को जग्गा डाकू उठाकर ले गया था बदला लेने के लिए। मगर जिंदा है। मैं कसम खाता हूं कि आपके बेटे को आप तक पहुंचाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। मां को ये सब ना बताना। आपका अजीत। मेरे बाहर जाने की तैयारी करो। बहुत अच्छा। रामपुर वाले धनीराम को चिट्ठी भेजो कि रात के 12 बजे हम उसके घर डाकें। वो पुलिस को खबर कर देगा बापू। उसका बाप भी पुलिस को खबर नहीं करेगा। उसने गरीब जनता का माल लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरी। वो भी हमारी तरह एक डाकू है। इस तरह डाका डालना ठीक नहीं। हो सकता है कुछ लोग मारे जाएं। तुम जग्गा के बेटे होकर मौत से डरते हो? ये बात नहीं बापू, बिला वजह खून बहाने से क्या फायदा। हम वो माल चालाकी से हथिया लेंगे। चालाकी मेरे लिए बुज़दिली है और जग्गा एक बहादुर इंसान है। शेरा, अगर तुम अपनी बात मनवाना चाहते हो तो पंजा लड़ाने का फैसला कर लो। जो जीतेगा बात उसी की मानी जाएगी। डर गए? ये बात नहीं है बापू। आज हम देखना चाहते हैं कि हमारा बेटा कितना ताकतवर है। आओ।
हमारी जीत हकीकत में तुम्हारी जीत है। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। जग्गा सरकार! जानबूझकर हार गए ना? मैं सब समझती हूँ। तुम अपने बाप की हार नहीं देख सकते। तुम नहीं समझोगी इन बातों को। जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। दीनू, धन्नीराम के घर आज ही चिट्ठी पहुंचा दो। ठीक है शेरा। जग्गा डाकू ने खुली चिट्ठी भेजी है कि रात को 12 बजे मेरे घर पर डाका डालेगा। तो इसमें डरने की क्या बात है? पुलिस को खबर कर देते हैं, वो खुद नहीं पड़ती। ना ना ना, ऐसा सोचना भी मत। तुम जानते हो कि ये सारा माल पिछले दरवाजे का है। लेकिन हाँ, बड़ी मेहनत से हासिल किया हुआ है। घबराइए नहीं। मैं कुछ ऐसे लोगों का इंतजाम कर देता हूँ जो आपके माल पे नजर रखेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। एक बात है लाला जी, उन्हें कुछ देना पड़ेगा। देना पड़ेगा? कुछ दे देंगे, मगर मामला जरा सस्ते में तय करना। तुम जानते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल गरीब हूँ। बल्कि मैं तो ये कोशिश करूंगा कि वही लोग आपको कुछ दें। शाबाश शाबाश, बड़े समझदार हो। जा जल्दी जा, जल्दी जा। कुछ आने जाने का बंदोबस्त होगा? अरे इसमें क्या बात है, तबेले में बैलगाड़ी ले जाओ ना। मगर तुम तो जानते हो कि हमेशा मेरी जेब खाली रहती है। अच्छा अच्छा जी। लाला जी, चलकर भोजन कर लीजिए। रामू, कल से भूख प्यास सब खत्म हो गई। रात भर नींद भी नहीं आई। तू तो आराम से सोया था ना? जी लाला जी, मैं तो बहुत मजे में सोया था। और फिर मेरे पास है ही क्या जो डाकू ले जाएंगे। रामू, तू बड़ा भाग्यवान है। जी भगवान ने चाहा तो कल तक आप भी मेरी ही तरह भाग्यवान हो जाएंगे। भाग्यवान हो जाएंगे, भाग्यवान हो जाएंगे। रामू के बच्चे ने अभी क्या कहा कि कल तक मेरी तरह भाग्यवान हो जाएंगे। क्या बस खाना बनाया? जल्दी दाल खाना है लाला जी। अरे भाई जल्दी लाओ, नहीं तो पिछला खाया हुआ सब भूलेंगे। मुझे मालूम है तुमने क्या खाया है। 12 पराठे, 2 पतीली दाल, 2 पतीली भाजी। आप गिनते जाइए लाला जी, हम खाते हैं। कहाँ से पकड़ के ले आए? वो डाकू 2-4 घंटे लेट आए तो मेरे घर का सफाया कर देंगे। लाला जी, जग्गा डाकू ने आपकी पीढ़ी पर हल्ला बोल दिया। पीढ़ी पे हल्ला बोल दिया। बंदूक संभाल के रखना, हम आके खाते हैं। मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? राम अगर चूचा की तो जान से मार डालूंगा। चाबियां निकालो। चाबियां? वो पहले डाकू आए थे, वो ले गए चाबी। ये यूं नहीं बताएगा। चाबियां मेरे पास नहीं है। ये मारने की बात तो चिट्ठी में नहीं, मारने की बात चिट्ठी में नहीं। जल्दी चाबियां अभी बता दो। शेरा, ये रही चाबियां। खोलो तिजोरी। जग्गू कालू, अंदर जाके देखो। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? दूर से चल के आए हो, जरा आराम कर लो, फिर खोल लेना। मालूम होता धन से बहुत प्यार है। इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, जभी तो मेरा नाम धनीराम है। ये देखो सरदार। ये बात बहुत गरीबों का खून चूसा है धनीराम। अगर शोर किया तो वापस आके जान से मार डालूंगा।
सब मत लुट गया, बर्बाद हो गया रामू। ले गए सेठ जी। कुछ भी है, डाकू थे बड़े सच्चे। 12 बजे का कहा था, 6 बजे ही आया। ठीक है 12 बजे। क्या अपना काम कर। सेठ जी भोजन करोगे? भोजन? अरे यहाँ तो मेरा खुर्चन निकल गया। जा कमबख्त, क्या भोजन करूंगा, मेरा भोजन हो गया। अरे भगवान। चलो शेरा। दिलरुबा अभी जाओ। जरा नजरिया मेरी जान, जरा नजरिया मेरी जान, तू मेरे प्यार का ख्याल करना जाने जाने, जरा सामने तो आ मेरी जान, ओ जरा
ये माल हमें अपना खून बहाने के बाद मिला है, इसे तुम इस तरह नहीं लुटा सकते। शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं। जानता हूं, तुम जग्गा सरदार के बेटे शेरा हो, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं। चले जाओ यहां से। कोई मत हिलना अपनी जगह से, वरना क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो दुर्जन? आज तुमने अपनी मौत को आवाज दी है। शेरा के नाम से मौत भी कांपती है। इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। शेरा से टकराने का अंजाम देख लिया? ले जाओ इस लंगड़े को और बाहर फेंक दो। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। काम में हूं, बाद में आओ। मुझे तो जरूरी काम है। कह दिया ना, काम में हूं, चले जाओ। मैं बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। साथियों के साथ हो ना, इसलिए। वरना शेरा को साथी की जरूरत नहीं। आगे मत बढ़ना। अगर कोई आगे बढ़ा तो। शेरा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। मैं तुम्हें एक बहुत बड़े राज की बात बताने आया हूं। तो फिर जल्दी बता दो, वरना मुझे मौका मिल गया तो ये राज तुम्हारे सीने में रह जाएगा। तुम जग्गा डाकू के बेटे नहीं, ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे। क्या भगते हो? शेरा, खामोश। मैं सच कहता हूं शेरा, जग्गा तुम्हें बचपन में उठा लाया था इस उम्मीद पर कि जवान होकर तुम अपने बाप का खून खुद करो। जग्गा ने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम्हारे पिता ठाकुर प्रताप सिंह से अपना बदला ले सके। ये झूठ। ये सच है शेरा। जरा सोचो, मुझे क्या जरूरत थी अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारे पास आता।
अब भी तुम्हें यकीन नहीं तो ये लो पिस्तौल। ले जाओ इसे, बंद कर दो। मैं तुम्हें अब और पीने नहीं दूंगी। ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे खुद नहीं मालूम। उस अजनबी ने मेरा चैन छीन लिया है। लेकिन तुम्ही ने उसे गिरफ्तार किया, तुम्ही ने उस पर काबू पाया। ये बात नहीं, उसने एक अजीब राज बताया है। राज? हाँ, उसने बताया कि जग्गा सरदार मेरा बाप नहीं। क्या? मैं ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा हूँ। वो झूठा है, धोखेबाज है। वो तुम दोनों में फूट डालना चाहता है। मैं भी यही सोचता हूँ। अगर जग्गा तुम्हारा बाप ना होता तो तुम्हें बचाने के लिए जल्दी हवेली में क्यों कूदता? शेरा, तुम इस झूठे की बातों में मत आना। तुम्हें मेरे प्यार की कसम। ये सब झूठ है। मैं ठीक कह रहा हूँ सरदार, मैंने खुद छुप कर देखा है। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। कहाँ है वो आदमी? शेरा ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात है सरदार, उसके बाद शेरा का मिजाज कुछ ठीक नहीं रहा। वो कुछ परेशान सा हो गया है। मालूम होता है किसी दुश्मन की चाल है। मैं भी यही कह रहा हूँ सरदार, हमें जरा होशियार रहना चाहिए। ठीक है, जाओ तुम। मैं सच कहता हूं, ठाकुर तुम्हारा बाप है, मान लो मेरी बात। ठाकुर हमारा पुराना दुश्मन है। तुम्हारा नहीं, ठाकुर सरदार का दुश्मन है। और सरदार अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए तुम बाप बेटे के लहू से खेलना चाहता है। ये तुम्हारी बनाई हुई कहानी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और यहां तक चले आए। मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए तड़प रही है, रो रो के जान दे रही है। तुम फिर वही कहानी सुना रहे हो। मैं हकीकत बता रहा हूं। सरदार ने ठाकुर से बदला लेने के लिए तुम्हें बचपन में अगवा कर लिया था। वो चाहता है तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बाप का खून हो। खामोश! तुम मेरी नरमी का गलत फायदा उठा रहे हो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बगैर तुम्हारी मां का क्या हाल है। याद रखो शेरा, पानी में लाठी मारने से पानी जुदा नहीं होता। सरदार तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे मां बाप से अलग नहीं कर सकता। जाने से पहले एक बात सुन लो। तुम्हारी मां ने तुम्हें अपने जिगर का खून, अपना दूध पिलाया है। तुम उसी को तड़पा रहे हो। भगवान तुम्हारा ये जुल्म कभी माफ नहीं करेगा। ठाकुर साहब, आप यहाँ क्यों आए? जब तुम मेरे बेटे के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ आ सकते हो, तो मैं ठाकुर होकर घर में कैसे बैठ सकता हूँ? ठाकुर, बरसों के बाद आज इंतकाम लेने का मौका आया है।
तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। बेटे, अब तुम चाहो तो अपना इंतकाम ले सकते हो। मालूम होता तुम सटिया गया। तुम ठीक कहते हो। तुम्हारी जुदाई ने मुझे पागल बना दिया है। क्या कहूं बेटे, जब से तुम जुदा हुए हो तुम्हारी माँ का सुख चैन चला। हमेशा तुम्हारा नाम उसकी जुबान पर रहता है। मैं तुम्हें लेने आया हूं बेटे। बहुत चालाक हो ठाकुर, तुम हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो। नहीं बेटा, दिल चीर कर देख लो, इसमें सिर्फ तुम। दिल नहीं, हम तुम्हारा जिस्म चीर कर रख देंगे, तब हमें चैन मिलेगा। बाप से इस तरह बात कर रहे हो? खामोश! शेरा ऐसे बुज़दिल का बेटा नहीं हो सकता। वो एक बहादुर बाप का बेटा है। तुम सरदार को बहादुर कहते हो, जिसने एक माँ की गोश्त सूनी कर दी, जिसने मम का गला घोट डाला। वो इंसान नहीं, जालिम। मत रोको, आज मुझे भी देखना है। अपना खून भी अपना दुश्मन हो सकता है। हाथ बेटे, चलाओ। शेरा, रुक क्यों गए? तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। तुम उस बहादुर बाप की औलाद हो जिसका बढ़ता हुआ हाथ आज तक नहीं रुका। ये खून का असर है सरदार। ये सबूत है इस बात का कि शेरा की रगों में डाकू का नहीं, शरीफ का खून दौड़ रहा है। ये मेरा बेटा है। बुज़दिल, जान बचाने के लिए शेरा को तुम अपना बेटा बना रहे हैं, लेकिन आज तुम बचकर नहीं जा सकते। हम तुमसे अपना बदला लेकर रहेंगे। शेरा, ठाकुर का सीना छलनी कर। क्या सोच रहे हो शेरा? घर आए हुए दुश्मन को जिंदा छोड़ना हमारे उसूल के खिलाफ है। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं करता हूं। बापू! क्या हुआ शेरा? तुम डाकू की औलाद हो और हम जिंदगी भर खून से खेलते आए हैं। नहीं बाबू, इनको कुछ गलतफहमी हुई है, छोड़ दो इन्हें। बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। इनको छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चाहो तो इनको छोड़ सकते हो। ठाकुर, तुम पहले आदमी जो यहां से बच के जा रहे हो। मैं नहीं जानता क्यों। मंगलू जी, इसी वक्त ने सड़क पार की। सीपुर की सरहद आ गई क्या? नहीं, पहले तुम दोनों उतर जाओ। चलो चलो जी। सीधे खड़ा हो जाओ। क्यों? सरदार का हुक्म है। क्या हुक्म है? तुम दोनों को गोली से उड़ा दिया जाए। लेकिन शेरा ने तो हम लोगों को आजाद कर दिया था। ये सरदार का हुक्म है। मैं 3 तक गिनता हूँ। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोलो। तुम गलती कर रहे हो। शेरा तुम्हें इस गद्दारी की सजा देगा। मैं सरदार का वफादार हूँ। 1। फिर सोच लो, पछताओगे। मैंने सोच लिया है। 2। तुम अपनी मौत को आवाज दे रहे हो। सरदार के आदमियों से मौत भी कांपती है। तुम बड़े मौके पर आए हो। अगर मैं इस वक्त नहीं आता तो तुम दूसरी दुनिया की सैर कर रहे होते। लेकिन मेरी समझ में नहीं है
इस सरदार मारने का हुक्म कैसे दिया? वो बहुत जलील आदमी है बेटा, अब तुम्हें यकीन आया? मैं खुद तुम्हें सरहद पार छोड़ के आऊंगा। चलो। अंदर चलो। ठाकुर, अगर तुम जिंदा लौटना चाहते हो तो शेरा को हमारे पास भेज दो। नहीं, शेरा नहीं आएगा, ये मेरा बेटा है। ये झूठ है, शेरा मेरा बेटा है। शेरा आओ मेरे पास। तुम इन्हें आजाद करने के बाद क्यों मारना चाहते थे? ये तुम्हें भड़काना चाहते हैं, हम दोनों के बीच दीवार बनना चाहते हैं। तुम इधर आ जाओ शेरा। मैं इन्हें सरहद तक छोड़कर वापस आऊंगा, तुम लौट जाओ। शेरा, क्या तुमको भरोसा नहीं? इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। गद्दार, मुझे मालूम नहीं था कि तुम आस्तीन का सांप हो। आखिर सांप का बेटा सांप ही निकला। एक सांप अपने बेटे पर गोली नहीं चला सकता। अब तुम समझे तुम किसके बेटे हो? हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सरदार के दाव पेच जानता हूँ, वो धोखा देकर पीछे से हमला करेगा। मैं इनको यहाँ रोकता हूँ, तुम सब पीछे। नहीं, तुम लोग निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। ठहरो, और कोई तरकीब सोचते हैं। सरदार, की बार 2 को भेजना। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं इन्हें पीछे से जाके घेरता हूँ। खबरदार, हथियार फेंक दो। उस्ताद सारे गुर नहीं बताता बेटे, पिस्तौल फेंक दो। ठाकुर, हथियार डाल दो, वरना मैं शेरा को जान से मार डालूंगा। शेरा, चलो।
है नमक हराम? हाथ बांध के हाल पूछता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सांस है, बल भी रहेगा। अभी सांस निकालता हूं। सरदार, इस तरह मारने से क्या फायदा? इसे तो तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। तो फिर तुम इसकी खाल उधेड़, मैं आकर इसकी जान लूंगा। इसे आप सुबह देख लेंगे।
सामने से। तुम इतने आदमी उन्हें नहीं रोक सके। ये जग्गा की जिंदगी में पहला मौका है कि शिकार हाथ में आकर निकल गया। हम शेरा को लाकर आपके कदम में डाल सकते हैं सरदार। ये तुम्हारा काम नहीं, मैं खुद करूंगा। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। हट जाओ मेरे सामने से। रानी माँ, ठाकुर साहब आ गए हैं और उनके साथ छोटे सरकार भी आए हैं। सच? तू आ गया मेरा लाल। मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अब मुझे छोड़कर मत जाना। बोल, नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा ना? अब मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? नहीं जाऊंगा। मेरे लाल, मेरे कलेजी, मैं तेरे लिए दिन रात तड़पती रहती थी, दिन रात। एक बात सुनूंगी माँ? नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। बहुत जरूरी बात है माँ। क्या दिया ना, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। वो क्या कहना चाहता है सुन भी तो लो। तुम चुप रहो जी, हमारे बीच में मत बोलो। माँ, मैं नहीं। दादी, अब ये खुशी मुझसे मत छीनना भगवान। अब ये खुशी मुझसे मत छीन। करना न आया खता
अबे वो पहुंचो, खाने के लिए क्या लाया? कुछ नहीं सरकार, आज पैसे ही नहीं थे। पैसे नहीं थे? वो क्या है? कुछ नहीं सरकार। मैं मरता झूठ बोल रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक तो सुबह से नाश्ता नहीं किया है, ऊपर से झूठ बोलता है, झांसा देता है। अब तू झांसा खा, मैं घास खाता हूँ। नहीं नहीं सरकार, मैं भूखा मर जाऊंगा। क्या खाऊंगा? काम से निकाल दूंगा। जानता नहीं ठाकुर साहब का खास चमचा हूँ, पांडू। लेकिन मेरी रोटी। अबे हाथ रोटी करता है पांडु। आगे छोड़ो सरकार, आप आगे असली धूप में, हम खड़े हैं धूप में। नमस्ते सरकार। क्यों मारा ऐसे? काम से चोरी करता सरकार। छोटे सरकार, मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, मैंने काम में जरा भी बेईमानी नहीं की। आइंदा किसी मजदूर पर हाथ उठाया तो? नहीं मारूंगा सरकार, बिल्कुल नहीं मारूंगा माँ बाप। अबे लफड़े, ये रोटी किसकी है? ये रोटी मेरी है सरकार। चल उधर दे, उधर पार्सल कर। चल जल्दी। और चल अब मुर्गा बन जा। मुर्गा? बिल्कुल मुर्गा। मार डाला छोटे सरकार। बैठ छोटे सरकार की। ज्यादा मत चिल्ला, दूसरा मुर्गा आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? शाम होने वाली है ना? तो क्या हुआ? बापू के लिए खाना बनाना है। तुम्हारे बापू एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? और अगर एक दिन मैं जल्दी चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? मेरा दिल टूट जाएगा। और वहाँ मेरा सर फूट जाएगा। कल मिलोगी ना? हाँ बाबा, हाँ। नमस्कार छोटे सरकार। जियो राजा, बहुत अच्छे जा रहे हो। अब तो तुम ठाकुर के बेटे बन गए हो। जरा अपने पैर अच्छी तरह जमा लो, फिर मैं मिलूंगा आपकी दुआ से। खाना नहीं खाओगे? बहुत ठहर जाइए, राजू को आने दीजिए। वो आता ही होगा। चलो हम लोग खा लें। आप खाए। और तुम? मैं राजू के बगैर नहीं खाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। तुम अभी तक जाग रही हो माँ? मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। चलो मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खाओ। मैं तो खा चुका। तुमने खाना नहीं खाया? बोलो ना माँ, तुमने खाना नहीं खाया ना अभी तक? तेरे बिना कैसे खाती? तुम खाना खा लो माँ। तुम एक माँ को धोखा दे रहे हो, माँ को। ठीक है, तुम जाओ। मुनीम जी, आज मेरी माल से कह दीजिए, इस साल के आमों का ठेका उसे नहीं मिलेगा। ये फैसला ठाकुर साहब ने किया है? जी नहीं, मैंने किया है। आपके फसल के सारे आम हमारे आदमी शहर जाकर बेचेंगे। बहुत अच्छा फैसला किया है आपने। छोटे सरकार, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। नाम पूछा? शंकर बता रहा था। शंकर? आने दो उसे। ओके सर। मुनीम जी, आप इसी वक्त आज मेरी मन से मिल लीजिए। मगर वो इस वक्त पेड़ी पे नहीं होगा। आप जाकर तो देखिए। बहुत अच्छा, जाता हूं। जयराम जी के छोटे सरकार, आहा, देखकर जी खुश हो गया। किस्मत बदल गई छोटे सरकार की। क्या ठाठ बात है आपकी दुआ से। किस लिए आए हो? मुझसे पूछा आपने? सरकार ने गुलाम को नहीं पहचाना? ज्यादा बातें मुझे पसंद नहीं, काम की बात करो। मैं काम की बात तो करने आया हूँ,
अपना हिस्सा मांगने आया हूँ आपकी दुआ से। भूल जाओ उसे, हिस्सा विस्सा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो सारा माल तुम ही हड़प कर जाओगे आपकी दुआ से। ठाकुर की दौलत से मैं एक पाई लेना भी हराम समझता हूँ। ये ईमानदारी कब से आ गई आपकी दुआ से? मैं ठीक कह रहा हूँ। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाई तो तुम्हारा सारा पोल खोल कर रख दूंगा आपकी दुआ से। धमकी देते हो? डर गए? अगर मैं चाहूं तो तुम इसी वक्त हवेली से निकाले जा सकते हो। मुझे हवेली का लालच नहीं। क्या माँ बाप से प्यार हो गया आपकी दुआ से? मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा। आपकी दुआ से, मगर माल लेकर के ना। कहाँ ना आऊंगा, अब तुम जाओ। बहुत अच्छा। जयराम जी, जयराम जी की। इसमें लफड़े की कौन सी बात है? 2 हाथ कट के मार दो, शंकर का पाप भी सीधा हो जाएगा। नहीं, मुझे शंकर की परवाह नहीं शंभू, माँ की चिंता है। मैं एक माँ को धोखा दे रहा हूँ जो मुझे अपना बेटा समझती है, अपने जिगर का टुकड़ा समझती है। मगर अब हो क्या सकता है? सोचता हूँ माँ को बता दूं कि मैं उसका बेटा नहीं। ऐसा मत करना, वरना लफड़ा हो जाएगा। माँ जी ये सुनकर जिंदा नहीं रहेंगी। तो फिर मुझे उसके बेटे को ढूंढ कर लाना पड़ेगा। ये लफड़े वाली बात है। ये काम इतना आसान, वो इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं ये कौन जानता है? शंकर जरूर जानता होगा। मगर वो बताएगा? उसे बताना पड़ेगा। मैं आज रात उसके यहाँ जाने वाला हूँ। ठीक है, लफड़ा बिल्कुल फिट बैठ गया है। तुम उसके वहां जाओ, मैं अपने पड़ोसन के वहां जाता हूँ। उसने मुझे दावत दी है, बुरा मत मानना। अरे कौन है भाई? आइए छोटे सरकार, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपकी दुआ से माल नहीं लाया हो आप? थोड़ा लाया। ये लो। बाकी के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? ये बताओ कि ठाकुर के बेटे की असली कहानी क्या है? अगर मैं बताऊं तो हिस्सा नहीं मिलेगा। बहुत चालाक मालूम होते हो आपकी दुआ से। तुमसे थोड़ा ज्यादा आपकी दुआ से। वाकई हिस्सा नहीं मिलेगा? नहीं। तो सुनो, ठाकुर के बेटे को बचपन में जग्गा डाकू उठाकर ले गया था आपकी दुआ से। फिर क्या हुआ? जग्गा ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, शेरा के नाम। लेकिन लोग समझते मर चुका है आपकी दुआ से। ऐसा क्यों किया? बदला लेने के लिए। वो चाहता है कि ठाकुर का खून उसी के बेटे के हाथ से हो आपकी दुआ से। बुट्टी मसाला बराबर बन रहा। ए भाई, क्या कमजोरी मटके वाले तुम ही हो? मेरा नाम कमजोरी ला। ठाकुर साहब ने हमको पैसों के लिए भेजा है। ठाकुर साहब ने भेजा? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ऐसी क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बहुत प्यास लगी था, मंगवाओ। जल्दी। अरे बुटकी, कोई लस्सी ले आना। थोड़ा मक्खन डलवाना। मक्खन छोड़ के आना। अच्छा बात को पिला। वाह, क्या मटकी है कि मटका? अरे वाह वाह वाह। अरे अरे क्या कर रहा है? अरे ये देख रहा हूँ कि कच्ची मिट्टी का है कि पक्की मिट्टी का। इसकी कीमत क्या है? 8 आने। अरे इसके 8 आने? और क्या, पक्की मिट्टी का है। अरे तो कच्ची का। अरे पैसे लाओ, निकलो। उसके पैसे दो। क्या हराम के पैसे? उसके तुम चला। भाई साहब गुस्सा क्यों होते? क्या चेहरा है? ये उसका ठीक है क्या? अरे तुमने मुझे काटा मारा। तुम जानता नहीं मैं गाँव का कौन आदमी। अरे भाई जाने दो। बेइज्जती भी की। अरे मुझे दुकान चाहिए। अरे मेरे मटके, अरे मेरे मटके, अरे मेरे मटके।
अरे मेरा मटका मत गया। पक्का मटका है, आधा में से कम नहीं देगा। चलो चलो मेरा खाना खा मत कर। कमजोरी लाल। इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर उधर उधर मसाले में फिक्र मत करना बापू, इनसे भी मसाला बना रही हूँ बापू। बंद करो बचो। माफ करना बापू, गलती से तुम पे पड़ गया। अरे मेरी लालटेन, मैं तो तेरी दुकान बजा रहा था, तूने मेरी दुकान खराब कर दी। केशव, रामू, कालिया, चलो भाग। जय श्री शंकर, कांटा लगे न कंकर। जय आलक निरंजन, भिक्षा दे भिक्षान। लीजिए महाराज। नहीं बच्चा, हम इस घर की मालिकन से भिक्षा लेंगे। महाराज, उनकी तबीयत खराब है। अच्छा बच्चा, तो हम भी भिक्षा नहीं लेंगे, तो अपनी मालिकन से कह दो। रामू, क्या बात है? माई, हम भिक्षा तुम्हारे हाथ से लेंगे। माई, तुम बहुत दुखी जान पड़ती हो। हाँ महाराज। संतान के बिछड़ने का दुख है। ये आपको कैसे मालूम हुआ? ये मत पूछो, धरती और आकाश दोनों हमारी आंखों में है। जय आलक निरंजन। महाराज, मेरा लाल मुझे मिलेगा? मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप सच कहते हैं महाराज? भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होती, वो आपके निकट है। मिलेगा और जरूर मिलेगा। जय आलक निरंजन। महाराज, कोई आशीर्वाद देते तो जाओ। जियो बच्चा। बस बस, बहुत रात देख ली, अब मैं जाती हूँ। हाँ, थोड़ी देर और रुक जाओ, लफड़ा मत करो, वो अभी आती होगी। नहीं नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी। 5 रुपए ज्यादा ले लेना। सर? सर मान गई। अरे वो आ गई। तुम दोनों को क्या क्या बोलना है बराबर याद है ना? कहीं लफड़ा मत कर देना। अगर ये ड्रामा तुम लोगों ने बराबर किया तो मुंबई का कोई ना कोई फिल्म कंपनी वाला जरूर ले जाएगा। चल। तुमने मेरा दिल का चैन छीन लिया, मेरी आंखों की नींद लूट ली। आखिर इस तरह कब तक तड़पाओगे मुझे? बोलो ना। अब तो मेरे प्यार को समझो, मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कहता हूँ, मैं सिर्फ राधा से प्यार करता हूँ, सिर्फ राधा से। लेकिन राधा तुम्हें प्यार नहीं करती। मुझे इसका दुख नहीं, मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि राधा मेरे सपनों की रानी है। ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। फिर भी आते रहेंगे। इंसान एक बार प्यार करता है और वो प्यार मैंने राधा से किया है,
अब भी मान जाओ, वरना मैं शोर मचा के गांव वालों से पिटा दूंगी। राधा का प्रेमी धमकियों से नहीं डरेगा। अच्छा ये बात है। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ। क्या हो रहा है? बचाओ। अरे अच्छा गया तुम आ गई, इस पापी से मुझे बचाओ। ये बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहता है। झूठी बेशरम, तू एक शरीफ आदमी की इज्जत लेना चाहती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। नहीं नहीं, तुम्हें धोखा हुआ है। मुझे धोखा देने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है। मैं सच कह रही हूँ बहन, सच और झूठ क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। राधा, मुझे इस लड़की से बचाओ। तुम्हें अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो फौरन यहाँ से भाग जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। तो ठहर, अभी बताती हूँ। तुम अच्छे मौके पर आ गई राधा, वरना ना जाने क्या हो जाता। कौन थी औरत? पता नहीं कौन थी, खाम मेरे पीछे पड़ी है। कहती है प्यार करो प्यार करो। तुमने क्या कहा? मैंने तो साफ साफ कह दिया। क्या कहा? कि मैं राधा से प्यार करता हूं। सच्ची मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती राधा। अब तो तुम्हें मेरे प्यार पे एतबार आया। तुम्हारी चांद सी सूरत पे हमको प्यार आया है। उठा कर देख ले नजरें, तेरा दिलदार दिलदार आया है। बसा लो अपनी आंखों में, बसा लो अपनी धड़कन में, कि मेरे घर में ये मेहमान पहली बार आया है। तुम्हारी चांद सी सूरत पे सीखा ये तड़पाना, जरा हमको भी समझाना। करो वादा कि तुम रिश्ता दे दोगे ना अफसाना। हमी से है मोहब्बत भी, हमी से है ये कतराना। तुम्हारे प्यार पे मुश्किल से आया है। तुम्हारी चांद सी सूरत पे हमको प्यार आया है। कि मेरे घर में ये मेहमान तेरा रस्ते में मिल जाना, मेरा शर्मा के चल देना। मेरी बातों से घबरा के तेरा जुल्फों का बल देना। तेरा एहसान है मुझ पे, मेरी किस्मत बदल देना। जमाने भर को ठुकरा के ये ताबेदार आया है। कि मेरे घर में ये मेहमान पहली बार आया है। तुम्हारी चांद सी सूरत पे हमको प्यार आया है। तुम्हारी चांद सी सूरत पे। हाय हाय, ओ क्या बात है शिबू? तबीयत तो ठीक है ना? तेरा तो मुंह सा हुआ है। लफड़ा हो गया। वो आई थी। कौन? अरे वही पड़ोसन। कर गई साहब? अरे ऐसी पिटाई कर गई है कि माँ बाप याद आ रहे हैं। खाना आज तुम ही बना लो, जाओ। वो लौकी की भाजी जरूर बनाना, ठंडी होती है। और मूली कबाट में रखी हुई है। अरे मूली, खत्म हो गया मालिक, खत्म हो गया। क्या हुआ? वो अजीत और शंभू
फिर कोई हरकत की? जी आप जरा जाकर तो देखिए। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। ये दरख्त काटने के लिए तुमसे किसने कहा? पांडु ने कहा था। तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम जैसा गिरा हुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। मैंने भी आप जैसा आदमी नहीं देखा ठाकुर। रुक क्यों गए ठाकुर? हिम्मत है तो हाथ चलाओ। चलो अजीत भैया, लानत है ऐसी नौकरी पर, हमको लफड़ा नहीं मांगता। चलिए चलो चलो। नमस्ते जी। सरकार, ये हमारा खोया हुआ अर्जुन राजू। हाँ सरकार, मैंने उसका वो निशान देख लिया। नहीं, मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती, मेरा खून ऐसा नहीं हो सकता। सरकार, वो भी तो आप ही जैसा गुस्से वाला है। देखिए ना, आप ही से अड़ गया, बिल्कुल आप जैसा है। सरकार जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो वो चला जाए। जहन्नुम में जाने दो। सरकार, सरकार जी क्या गजब करते हैं सरकार? अपना नहीं तो मालकन का ख्याल कीजिए सरकार। वो अपनी औलाद को देखने के लिए बरसों से तड़प रही है। अपने अर्जुन को देखेंगे तो उन्हें नई जिंदगी मिल जाएगी। सरकार जल्दी चलिए, चलिए सरकार जल्दी चलिए। हाँ सरकार जल्दी चलिए। उस्ताद, उस्ताद लफड़ा आ रहा है, जल्दी बिस्तर खोल के। शंभू, हाँ, हम अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसने पेट दिया वो खाने को भी दे। हाँ, वो ठाकुर है तो क्या है, हम भी राजपूत हैं। हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकते। चलो शंभू। ये क्या कर रहे हो अजीत? ठाकुर साहब ने तुम्हें गुस्से में कह दिया था, तुम मत जाओ। जहाँ हमारी इज्जत न हो हम वहाँ नहीं रह सकते। हमने तुम्हारी कौन सी बेइज्जती की? ठाकुर साहब, भगवान ने आपको दौलत इसलिए नहीं दी कि आप दूसरों को इंसान न समझे। तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे नफरत है। ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा अजीत, तुम इनके बातों का बुरा न मानो। ठाकुर साहब का मिजाज तो यूं ही गर्म है। और मेरा मिजाज इनसे ज्यादा गर्म है। क्यों न हो, क्यों न हो, तुम्हारी रगों में भी तो इन्हीं का खून दौड़ रहा है। इनका खून मेरी रगों में? बचपन में मेरा बेटा खो गया था। मुनीम जी को यकीन है कि वो तुम। तुम्हारे जैसा आदमी मेरा बाप नहीं हो सकता। अगर तुम मेरे बेटे निकले भी तो मुझे तुम्हारे मिलने की जरा भी खुशी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब से होश संभाला है, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, गुस्से को छोड़ दीजिए, इसे गले से लगा लीजिए। यही हमारा राजू। सोच क्या रहे हैं आप? रानी मां को उनके जिगर का खोया हुआ टुकड़ा मिल जाएगा, नई जिंदगी मिल जाएगी। तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अगर मेरी पत्नी ने तुम्हें पहचान लिया तो मैं भी तुम्हें अपना बेटा मान लूंगा। मुझे यकीन है ममता कभी धोखा नहीं खा सकती। ये इम्तिहान देने की मुझे क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम अपनी मां पे तरस खाओ जो तुम्हारे लिए तड़प रही है, जो तुम्हारी जुदाई में दिन रात घुल घुल कर जान दे रही है। भगवान के लिए उस पर तरस खाओ, उस पर दया करो। हाँ, आओ। मैं तुम्हें खबर सुनाने आया। कैसी खबर? लेकिन ठंडे दिन से सुनना होगा। सुनाइए तो सही। एक लड़का मिला, मुझे लगता है वो हमारा खोया हुआ राजू। सच? कहाँ है वो? उसे जल्दी लाइए। मैंने पहले ही कहा था ठंडे दिन से काम लेना होगा। कैसी बात करते हैं आप? इतने बरसों के बाद मेरा बेटा मिला है और मैं सब्र से काम लूं? ये कैसे हो सकता है? लाइए ना उसे। मैं जानता था तुमसे सब्र नहीं होगा। मुनीम जी, उस लड़के को बुलवा लीजिए। मुझे यकीन था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा।
राजू, ये तो बिल्कुल आपकी तरह है। राजू, तू कहाँ चला गया था मेरे लाल, मेरे बेटे राजू, मेरे बेटे राजू, तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? तेरे मुंह से माँ सुनने के लिए मैं दिन रात तड़पती रही। एक बार मुझे माँ कह दे बेटा, एक बार मुझे माँ कह दे। मैं तेरे मुंह से माँ सुनने के लिए तड़प रही हूँ। बोल बोल बेटा, तू चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? मुझसे माँ सुनने के लिए मैं तड़प रही हूँ। बोल बेटा, मुझे माँ बोल बेटा, बोल, तू बोलता क्यों नहीं? माँ। बेटा, आज मेरा कलेजा ठंडा होगा, मुझे सारे दुनिया का सुख और शांति मिले मेरे लाल। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार। ये सच है, तू अपने भक्तों के दुख नहीं देखता। बरसों के बाद तूने मेरे लाल को मुझसे मिलाया है। तूने मेरी तुम्हारा बेटा ये नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सच कहता हूँ माँ, मैंने झूठ बोला था, तुम लोगों को धोखा देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी ममता, तुम्हारे प्यार ने मेरी आंखें खोल दी। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे बेटे को जग्गा डाकू उठाकर ले गया था माँ, बदला लेने के लिए। मैं उसके पंजे से छुड़ा कर लाया। यही है तुम्हारा बेटा। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, यही है तुम्हारा बेटा। अजीब ठीक कह रहा है, यही हमारा राजू। बेटा, माँ, बेटा, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तू कहाँ चला अपनी माँ को छोड़कर? मेरा वचन पूरा हो गया माँ, तुम्हें तुम्हारा। तू भी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ जी, तुम भी हमारे बेटे हो, बल्कि बेटे से बढ़कर हो। तुम दोनों मेरे बेटे, एक बिछड़ा था, दो मिल गए। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। आओ, चलो अंदर आओ बेटे। इस रूठने की वजह तुम जानकर क्या करोगे? मनाऊंगा अपनी राधा को। राधा, बात क्या है? अपने दिल से पूछो। दिल से? दिल तो कह रहा है कि तुम्हें अपनी आंखों में छुपा ले। बड़े आज छुपाने वाले। राधा, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे वादों का क्या भरोसा? मेरी मोहब्बत का भरोसा तो है। हाँ कभी, अब नहीं। अरे ये क्या? छोड़ो ना, कोई देख लेगा। जब तक तुम्हें पानी में नहीं फेंकूंगा, तब तक तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं आएगा। अच्छा बहाना ढूंढा, बड़े उस्ताद हो। आपकी दुआ से। अब तो छोड़ो। मैं हमेशा सोचती थी तुम शरीफ खानदान से हो। कभी कभी मुझे भी ऐसी लगता था मीना कि मैं जिंदगी के गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। कुदरत इंसाफ करती है, ये आज साबित हो गया। तुम गलत रास्ते पे चलकर भी अपनी मंजिल पर पहुंच। मेरी मंजिल तो तुम, मेरी मोहब्बत तुम। बेखुदी में कब तलक देखा किए उन्हें, चौंकी नजर तो दिल ने कहा प्यार हो गया। ये शायरी कब से शुरू कर दी? तुम हंस क्यों रही? हंस इसलिए रही हूँ कि गोली कौन चलाएगा। अब मेरी जिंदगी बदल गई है मीना। सच? अब मेरे हाथ में बंदूक नहीं, तुम्हारा दामन है, तुम्हारे प्यार का दामन है। हमारा प्यार अमर है शेरा, अमर है। अजी सुनते हो? क्या है? अजीत और अर्जुन का कितना अच्छा है। लड़कियां देखी? वो तो मेरी नजर में है। अजीत के लिए राधा और अर्जुन के लिए लीला। क्यों, ठीक है ना? मेरा भी यही ख्याल है। तो पंडित जी को बुलवा के मुहूर्त निकलवाऊं? आधी रात में मुहूर्त निकलवाई जाती, आराम से सो जाओ।
तुम्हारे घर से बारात के बदले अर्थी निकलेगी। शेरा को बाहर भेज दो तो तुम सबकी जानें बच जाएंगी। आज जग्गा ने एक राजपूत को ललकारा, मैं अभी जाता हूँ। आप मत जाइए। हट जाओ खतरानी। मैं आपको इस बेटे का वापस देती हूँ जो 30 वर्ष के बाद मिला है। आप मत जाइए। आपने मुझे अपनी बेटी की तरफ पाला है, मैं आपको प्यार का वास्ता देती हूँ। मत जाइए पिताजी, मत जाइए। ठाकुर, आज तुम्हारे आंगन में शहनाई के बदले गोलियां गूंजेंगी। मैं कहता हूँ शेरा को बाहर भेज दो। मैं जाता हूँ, ये मुसीबत मेरी वजह से आई है। तू राजा बेटा, मुझे जाने दो माँ, सरदार का मुकाबला मैं करूंगा, मैं ही उसे बुझूंगा। नहीं बेटा, मुझको के बाद तो मुझे मिला है,
बरसों के बाद मेरी बेटी तो माँ नहीं, आप मत जाइए। आप जानते हैं कि सरदार कितना जालिम और पत्थर दिल है। वो ये भी भूल जाएगा कि आप उसकी गोद में पलकर जवान हुए हैं। मत जाइए, भगवान के लिए मत जाइए, मत जाइए। तू भी ना जा बेटा। हट जाओ माँ, मुझे जाने दो। तुम्हें मुझे इतना ही प्यारा जितना अर्जुन। ना जा बेटा, ना जा। शेरा, आज तुम्हारी दुल्हन की मांग में सिंदूर के बजाय तुम्हारा लहू होगा। बाहर आ जाओ। मैं सरदार का खून पी जाऊंगा। आप ना जाइए ना। रुक जाइए। अर्जुन चला गया। आप घबराइए नहीं ठाकुर साहब। मैं कहता हूँ राजू को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। दुल्हन की चूड़ियां पहन लिए क्या? मन हो तो बाहर आ जाओ, वरना मेरे आदमी हवेली को फूंक कर रख देंगे। शेरा, तुम अपनी मौत की तरफ निहत्ते बढ़ रहे हो। मैं तुम्हें खबरदार करता हूं। शेरा, तुम जानते हो कि मेरी गोली हमेशा दुश्मन के दिल पर लगती है और वो जिंदा नहीं रहता। शेरा, तू पहला इंसान है जिसके लिए मुझे दूसरी गोली इस्तेमाल करनी पड़ रही है। ये इंसान है या शैतान?
ये चेहरे पे निखार, अरे वो देखेगा तो चित हो जाएगा। चित हो जाएगा? अरे वो पागल हो जाएगा, गलियों में गाता फिरेगा, तेरा जलवा जिसपे देखा वो दीवाना। हमारी भी आएगी बारात। लड्डू लड्डू कहाँ जा रहा है प्राणनाथ? अरे छोड़ मेरा हाथ, तुझे देखते प्राण निकल गए, काय के प्राणनाथ? लफड़ा कहीं का। देखो देखो उनके तो फेरे हो गए, अब अपने भी हो जाए। किसके साथ? मेरे साथ। मेरे दिन फिरे जो तेरे साथ फेरे करूँगा। बोले अरे क्या लफड़ा भी है मेरे को? अरे